दोस्तों, इन 5 तरह के लोगों से कभी रास्ता मत पूछना। ये कहानी एक गधे और उल्लू की है। मित्रों, ये संसार ऐसे मतलबी लोगों से भरा पड़ा है कि कब आप चूक जाएं और वो लोग आपके मौके का फायदा उठा लें। आपकी थोड़ी सी भूल उनके लिए किसी अवसर से कम नहीं। ऐसा ही एक बार एक गधे के साथ हुआ। दोस्तों, कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद एवं महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति तक हमारे चैनल पर बने रहें और हमारी वीडियो को पूरा देखना। मित्रों, किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वो सुबह होते ही गधे के लिए काम पर ले जाता और शाम के लिए लाकर उसे मजबूती से खूंटे से बांध देता। तब गधा मन ही मन सोचा करता कि मुझे कब अवसर मिले और मैं यहाँ से भाग जाऊं, क्योंकि ये धोबी चारा सही से देता नहीं है और मैं रूखी सूखी घास खाता हूँ और जो दूसरे जानवर हैं वो हरी भरी घास खाते हैं। मित्रों, एक दिन उस गधे का ये सपना पूरा हो गया। उस दिन धोबी गधे के लिए बांधना भूल गया था। अब जब वो गधा थोड़ी दूर पहुंचा तो उसके लिए हरी भरी घास मिल गई। वो घास चरते चरते अपने घर से काफी दूर निकल चुका था। वो घास खाते खाते इतना मस्त हो चुका था कि उसे यह भी ज्ञान नहीं रह गया कि वो वहाँ से कोसों दूर भयानक जंगल में पहुँच चुका है। दोस्तों, विद्वानों ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति लोभ और लालच में फंसकर अपना सब कुछ भूल जाता है और वो लोभ में फंसता ही चला जाता है और उसे ये भी पता नहीं चलता कि इसका अंत कहाँ होगा और फिर वहाँ से उसका निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। वही हाल उस गधे का भी हुआ। वो गधा हरी भरी घास खाने के चक्कर में एक भयानक जंगल में पहुँच चुका था। अब जब गधे का पेट भर चुका था, जब वो हरी भरी घास खा के मस्त हो गया तो वो जंगल से वापस आने का रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन रात हो जाने के कारण गधे को जंगल से निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उस गधे ने खूब ढूंढा लेकिन रास्ता नजर नहीं आया। अब वो गधा बड़ा ही परेशान हो गया और जोर जोर से रोने लगा कि कोई है इस जंगल में जो मुझे इससे निकलने का रास्ता बता दे। लेकिन उसके कहने पर वहाँ कोई नहीं मिला जो उसके लिए रास्ता बता दे। गधा जब चलते चलते थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो उसके लिए एक डाली पर बैठा उल्लू मिला। जब उस उल्लू ने उस गधे को देखा तो आवाज लगाई कि अरे गधे भाई, क्या हुआ? आप इस वन में क्यों चिल्ला रहे थे? दोस्तों, उल्लू एक ऐसा प्राणी है जिसके लिए रात्रि में दिखाई देता है और दिन के समय दिखाई नहीं देता। इसीलिए उसने रात्रि में गधे को देखकर आवाज लगाई। तब उल्लू की आवाज को सुनकर वो गधा उल्लू के पास पहुंचा और आकर कहने लगा कि उल्लू भाई, मैं इस जंगल में जब आया था तो मेरे लिए दिन था, लेकिन मैं यहाँ तक आ तो गया, लेकिन रात हो जाने के कारण इस जंगल से निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तब उल्लू ने सोचा बड़ा ही अच्छा अवसर मिल गया और भयानक रात भी हो गई है। कुछ अपने लिए भोजन का भी प्रबंध करना है, तो क्यों ना इस मूर्ख गधे को अपने चक्कर में फंसाकर अपना काम निकाल लूं। वैसे मुझे इधर उधर दौड़ भाग करना पड़ता, लेकिन इसके लिए रास्ता बताने के बहाने इसकी पीठ पर बैठकर अपनी भी पेट पूजा हो जाएगी। इसी बात को सोचकर उल्लू ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी ही रास्ता बताऊंगा, लेकिन मेरी तुमसे एक शर्त है। तब गधे ने कहा, बताओ उल्लू भाई, क्या शर्त है? मैं तुम्हारी हर तरह की शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। किसी तरह से तुम मेरी मदद करके मुझे इस जंगल से निकलने का रास्ता बता दो। तब उल्लू ने कहा कि हे गधे भाई, मैं तुमसे जैसे जैसे कहूँ तुम्हें उसी तरह से चलना है। तुम मेरी हर बात को मानोगे तभी मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। तब गधे ने उल्लू की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर सहमत हूँ। दोस्तों, अब वो उल्लू गधे की पीठ पर बैठ गया और गधे के लिए रास्ता बताने लगा। रास्ते में जहाँ कहीं भी उसे अपना शिकार मिलता वह उसे पकड़ लेता और उस गधे की पीठ पर बैठ करके आराम से खाने लगता। इसी तरह से वो उल्लू पूरी रात गधे को जंगल में घुमाता रहा। जब घूमते घूमते रात्रि व्यतीत हुई और वो जंगल से बाहर नहीं निकल सका तो गधे ने उल्लू से पूछ लिया कि अभी हमें और कितनी दूर चलना है। तब उल्लू गधे को डांटते हुए बोला कि अभी अभी तो चलना शुरू किया है, अभी कुछ देर और चलो, तभी आप यहाँ से निकल पाओगे। दोस्तों, वो गधा इस बात से अनजान था कि ये उल्लू हमें धोखा दे रहा है और हमें मूर्ख समझकर हमारे मौके का फायदा उठा रहा है। वो उल्लू कभी गधे से दाएं चलने के लिए कहता तो कभी बाएं चलने के लिए कहता। गधा इसी प्रकार से उल्लू के इशारे पर चलता रहा और उल्लू उसकी पीठ पर बैठा रहा। उस उल्लू की हर बात मानकर वो गधा आगे आगे चलता रहा। एक बार फिर से गधे ने उल्लू से पूछा, भाई, अब हमारा गाँव कितनी दूर है?
तब उल्लू फिर चीखते हुए बोला, मूर्ख कहीं का, धीरे धीरे चलता है और पूछता है, जरा और तेज चल, अब यहाँ से कुछ ही दूर बचा है तेरा गाँव। उल्लू की बात सुनकर गधे के लिए थोड़ी शांति हुई और वो गधा तेजी से चलने लगा। वो गधा चलता रहा और धूर्त उल्लू उसकी पीठ पर बैठा हुआ उस गधे के लिए जंगल में गोल गोल घुमाता रहा। चलते चलते जब सुबह का समय हो गया, अब उस उल्लू को दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन चलते चलते वो गधा बहुत थक चुका था और इधर दिन भी निकल चुका था। वो गधा लड़खड़ाते हुए एक खाई में गिर गया। अब उल्लू और गधा दोनों खाई में गिर चुके थे। तब उल्लू ने कहा, मूर्ख कहीं के, तुम तो ठीक तरह से चल भी नहीं सकते, मेरे लिए खाई में गिरा दिया। तब गधा उल्लू से कहने लगा कि मैं मूर्ख उसी समय हो गया था जब मैंने तुमसे रास्ता पूछा था, और मैं खाई में इसीलिए गिरा क्योंकि जिसके पीठ पर उल्लू सवार हो तो उसकी बुद्धि कहाँ से काम करेगी। तुमने मुझे रात भर घुमाते घुमाते मेरी सारी रात बर्बाद कर दी और पूरी रात मेरे लिए जंगल में घुमाया, लेकिन तुमने रास्ता नहीं बताया। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं और सोचते हैं कब आपके ऊपर विपत्ति आए और वो मदद के बहाने आपके लिए लूट ले। दोस्तों, धूर्त और स्वार्थी लोग जब किसी सीधे व्यक्ति को विपत्ति में देखते हैं तो वो ऐसे सुखी होते हैं मानो कि उन्हें दुनिया भर का सुख मिल गया हो, लेकिन उनके हृदय में कपट भरा होता है। ऊपर से मीठी चिपरी बातें करके अपनापन का बहाना करते हैं और इसके बाद में वो अपना काम निकालते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होती, द्वापर में थोड़े से होंगे, कलयुग में इनकी संख्या अधिक होगी। ऐसे लोग लोभ में सदैव घिरे रहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। दोस्तों, विद्वानों ने कहा है कि 5 प्रकार के लोगों से कभी रास्ता नहीं पूछना चाहिए। नंबर 1, जो इंसान लालची हो, ऐसा इंसान लोभ के कारण आपके लिए गलत जगह पहुंचा सकता है। नंबर 2, जो इंसान धूर्त और कपटी हो, और नंबर 3, जो इंसान मौका परस्त हो, और नंबर 4, जो स्वयं चिंतित, और नंबर 5, जो व्यक्ति नशे में हो। दोस्तों, इन 5 प्रकार के लोगों से कभी भी अपने जीवन में रास्ता नहीं पूछना चाहिए। ऐसे व्यक्ति आपकी मुसीबत को और बढ़ा सकते हैं। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हो सके तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें और अपने यार दोस्तों के लिए शेयर कर दें। मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।